पीछे उनका एक विजन है जिसकी जड़ें छिपी हुई हैं दिल्ली के मास्टर प्लान 2041 में। इस प्लान के तहत दिल्ली को ग्रीन, क्लीन और प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड राजधानी के तौर पर विकसित किया जाना है। दिल्ली की यमुना नदी के आसपास ग्रीन बफर जोन को बनाया जाना है जहां किसी भी तरह का स्थायी निर्माण निषेध है। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल यानी कि एनजीटी ने 2015 में ही आदेश दिया था कि यमुना खादर क्षेत्र में बने सभी अतिक्रमण हटाए जाएंगे। इसके अलावा रेलवे ने सुप्रीम कोर्ट के 2021 के आदेश के तहत अपनी जमीन पर बसे 48,000 से ज्यादा झुग्गी मकानों को चिन्हित किया था, जिनमें से हजारों पर अब तक कार्रवाई की जा चुकी है। दिल्ली की जनसंख्या और उसकी आवास व्यवस्था को समझे बिना इस मुद्दे की गंभीरता समझना अधूरा रहेगा। 2025 के अनुमान के अनुसार दिल्ली की कुल आबादी लगभग 3.4 करोड़ है, जिसमें से करीब 4 लाख लोग झुग्गी बस्तियों में रहते हैं। ये संख्या दिल्ली की कुल आबादी का लगभग 12% हिस्सा है। 12% काफ़ी मायने रखता है। दिल्ली के कुल लगभग 675 झुग्गी झोपड़ियाँ क्लस्टर हैं, जिनमें से केवल 200 को ही DUSIP यानी कि दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड ने पुनर्वास योग्य घोषित किया। ये दर्शाता है कि लाखों लोग आज भी ऐसी बस्तियों में रह रहे हैं जिनका भविष्य बेहद असुरक्षित है। अभी तक सरकार ने कई जगहों पर डेमोलिशन ड्राइव चलाई, जिनमें से कई लोगों के घर उनमें छिन गए, जिनमें अब तक भाजपा शासन वाले जनपदों में लगभग 30 से 40 झुग्गी क्लस्टर्स में कार्रवाई की जा चुकी है। जून जुलाई में 1300 से अधिक झुग्गियां गिर चुकी हैं, जिससे करीब 10,000 लोग बेघर हुए। प्रमुख रूप से अशोक विहार, जिसमें कि तकरीबन 200 इकाइयां गिराई गईं, कालकाजी भूमिहीन कैंप जिसमें 300 झुग्गियां गिराई गई, मद्रासी कैंप में भी 300 झुग्गियां गिराई गई और साथ ही साथ तैमूर नगर जैसे इलाकों में बड़े पैमाने पर सफाई की गई। हाल ही में ओखला, बाटला हाउस और नंगली डेयरी को नोटिस भी जारी किए गए हैं। अगर इसी विषय को विस्तार से समझें तो अशोक विहार में डेयरी ने लगभग 200 झुग्गियां गिराई, ध्वस्त की, जो कि पोकड़ मिट्टी में बनी थी। इन इलाकों के निवासियों में 1048 परिवारों को 1 BHK फ्लैट आवंटित भी किए गए, लेकिन लगभग 500 अभी भी पुनर्वास से वंचित हैं। वजीराबाद में भी इसी समय आगे की कार्रवाई जारी है, जिसमें कई झुग्गी बस्तियां साफ की जा रही हैं। भूमिहीन कैंप कालकाजी गोविंदपुरी में 11 जून को लगभग 300 झुग्गियां गिराई गईं। मद्रासी कैंप जंगपुरा में 1 जून को 300 झुग्गियां साफ की गईं, जो कि कोर्ट के आदेश पर बारापुल्ला नाले की सफाई के लिए जरूरी थी। और तैमूर नगर में भिन्न 6 मई को 100 से अधिक निर्माण हटाए गए और बाटला हाउस में जुलाई में कई इलाकों में नोटिस दिए गए हैं। बाटला हाउस, जामिया नगर जैसे एक्सप्रेसवे किनारे सैकड़ों झुग्गियां हटाई जा सकती हैं। अभी नांगली डेयरी कैनार में भी नोटिस जारी हुआ है, जिस पर कार्रवाई की तैयारी जारी है। अब आइए समझते हैं कि आखिर इंदिरा गांधी यानी हमारी देश की पूर्व प्रधानमंत्री का नाम इस मुद्दे में किस तरीके से शामिल किया जा रहा है। दरअसल 1970 के दशक में इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ अभियान को शुरू किया था। उस समय दिल्ली में तेजी से झुग्गी बस्तियों का फैलाव हो रहा था, लेकिन इंदिरा गांधी ने इन बस्तियों को उखाड़ फेंकने की बजाय उन्हें एक तरह से वैधता दे दी। लेकिन इंदिरा गांधी ने इन बस्तियों को उखाड़ फेंकने की बजाय इन्हें एक तरह से पूरी वैधता दे दी। उन्होंने गरीबों को दिल्ली का नागरिक मानते हुए उनके लिए रेजिडेंशियल कॉलोनियां बनाई, जैसे नंदनगरी, ताहिरपुर, त्रिलोकपुरी, सीमापुरी और साथ ही साथ वजीराबाद और उसके पास के काफ़ी क्षेत्र हैं जो उसके अंडर आते हैं। इसके पीछे उनका मानना था कि विकास गरीबों को उजाड़कर नहीं, उन्हें साथ लेकर होना चाहिए। यही वजह है कि आज जब झुग्गियां हट रही हैं और लाखों लोग बेघर हो रहे हैं, तो इंदिरा गांधी की तुलना के समय सामने लाई जा रही है। कहा जा रहा है कि उन्होंने गरीबों को बसाया, आज उन्हें भगाया जा रहा है। काफ़ी जगह आप देखेंगे रिपोर्टर्स ने जो रिपोर्ट्स किए हैं या फिर जो कवरेज किया, उसमें दिखाया जाता है कि उन बस्तियों में रहने वाले लोग इंदिरा गांधी के समय के वो बांटे गए रेड कार्ड्स को दिखाते हैं कि किस तरीके से हमें उस समय पर इस जगह रहने के लिए कार्ड्स दिए गए थे। अभी नजर डालते हैं पुनर्वास की स्थिति पर। दिल्ली सरकार ने DUSIP के जरिए जिन लोगों को वैकल्पिक आवास दिए, उनमें से अधिकतर को नरेला, बवाना और स्वर्ण नगरी जैसे बाहरी कॉलोनियों में भेजा गया है। ये स्थान रोजगार केंद्रों में से बहुत दूर है, ना वहाँ सही स्कूल है,
न अस्पताल है और ना ही मूलभूत सुविधाएं। यही कारण है कि कई लोग इन घरों को लेने के बावजूद अपने पुराने स्थानों पर लौट कर आते हैं और स्थायी रूप से झुग्गियों में बस जाते हैं। कई जगह पर ऐसा भी कहा गया है कि जिन जिन लोगों को फ्लैट्स बांटे गए थे वो उनको रेंट पर चढ़ाकर वापस झुग्गियों का निर्माण कर रहे हैं। अब पूरे मामले में सबसे ज़्यादा प्रभावित है महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग। कई बच्चे स्कूल छूटने की कगार पर हैं, महिलाएं स्थायी शिविरों में असुरक्षित महसूस करती हैं और बुजुर्गों के लिए तो ये एक मानसिक त्रासदी बन चुका है। दिल्ली की शहरी गरीबी आज न केवल एक सामाजिक समस्या बन चुकी है बल्कि गहराता राजनीतिक मुद्दा भी है। तो कुल मिलाकर सवाल वापस यही उठता है कि झुग्गियां वैध हैं या अवैध। सवाल यही है कि क्या हम एक आधुनिक राजधानी के विकास के नाम पर लाखों लोगों की जिंदगी और मानवाधिकार कुर्बान कर सकते हैं? क्या विकास का मतलब सिर्फ बुलडोजर बन गया है? और क्या आज की सरकारें उस सोच को भूल रही हैं जो कभी इंदिरा गांधी ने अपने नेताओं में अपनाई थी, अपने राजनीतिक कार्यखंड में अपनाई थी? इसका एक सीधा साफ मुद्दा था कि गरीबी हटाओ, गरीब को नहीं। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? क्या सिर्फ कानून पालन की कार्रवाई या इसमें राजनीति भी छुपी है? हमें कमेंट में करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हमारे चैनल का नाम ही है कास्ट फॉर पब्लिक।